अस्सलामुअलैकुम। दुआन हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारी इंफॉर्मेशन वीडियो होगी वो दो चीज़ों के बारे में होगी, क्योंकि जो बादाम मीठे होते हैं, शीरी होते हैं, और बादाम जो कड़वे होते हैं, उनके मतलब आज की जो हमारी वीडियो होगी, यानी कि जो मीठे बादाम हैं, जो शीरी बादाम हैं, उनका क्या फ़ायदा होता है, और जो तल्ख बादाम होते हैं, कड़वे जो बादाम होते हैं, उनका क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि बादाम के अंदर वैसे भी जो खसूसियात होती हैं, जो चीज़ें पाई जाती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन का सबसे अच्छा जो ज़रिया होता है वो बादाम के अंदर पाया जाता है। बादाम के अंदर ये चारों क्वालिटियाँ मौजूद होती हैं जो एक बॉडी, इंसानी जिस्म को ताकत मुहैया करने के लिए काफ़ी होती हैं। तो बादाम का अगर आप मीठे बादाम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्म के अंदर ताकत पैदा करता है। और वो लोग जिनके बच्चे सही तरीके के साथ चल फिर नहीं सकते, उनके लिए भी, जो छोटी उम्र में 3-4 साल जिनकी एज हो जाती है लेकिन वो चलना शुरू नहीं करते, उनके लिए भी बादाम का बहुत अहम किरदार होता है। अगर वो मीठे बादाम को इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा बादाम जो होता है, अगर आप इसकी भिगो के खाते हैं इसे, तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर खुश्क भी खाते हैं तो वो उसका भी आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन खुश्क जो बादाम होता है वो कुछ लोगों को फ़ायदा देता है और कुछ को नुकसान देता है। यानी कि जो सर्द मिजाज के लोग होते हैं उन्हें वो सूट करता है, जो गर्म मिजाज के होते हैं उन्हें वो सूट नहीं करता। अगर चाहते हैं कि आपको बादाम का पूरा फ़ायदा हासिल करने चाहते हैं, मीठे बादाम का, शीरी बादाम का, तो उसे भिगो के लाजमी इस्तेमाल करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये तकवियत बाह के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना तो आपको ये बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनसे आप बच जाते हैं। तो मीठे बादाम के जो फ़ायदे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। आपको इसे मुरब्बे की शक्ल में भी अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जो ताकत होती है, मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी उसे फ़ायदा देता है, मुकव्वी बाह के लिए भी इसे फ़ायदा देता है। और अगर आपको खुश्क खांसी होती है, यानी कि उसके लिए भी आप इसका जो बादाम का मुरब्बा होता है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको इसका पूरा फ़ायदा देता है। उसके बाद आ जाता है जो कड़वा बादाम होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। कड़वे बादाम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसका फ़ायदा होता है कि जिन बच्चों के पेट के अंदर कीड़े बढ़ जाते हैं और मिट्टी खाने की वजह से या मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने की वजह से उन्हें कीड़ों का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, या वो बच्चे जिनको राल टपकती है, यानी कि मुंह में से पानी आता है, उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद होता है कड़वा बादाम। इसे आपको फेंकना नहीं चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो ख़वातीन होती हैं जिनके चेहरों के ऊपर छाइयाँ होती हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही होती, मुख्तलिफ़ किस्म की वो टोटके या नुस्खे आजमाती हैं लेकिन ख़त्म नहीं होती, तो उनके लिए सबसे ये बेहतरीन है, कड़वे बादाम ले लें वो और उन्हें ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद उन्हें दूध के अंदर उसका मिक्स कर लें या अर्के गुलाब के अंदर, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ ले लें, उसके अंदर इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप चेहरे और हाथों के ऊपर लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला 4 से 5 दिन के अंदर आपकी जितनी भी चेहरे की छाइयाँ होगी, हाथों की होगी, वो ख़त्म हो जाएगी और चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। उसके बाद इसका जो इस्तेमाल होता है, जिन लोगों को बलगम यानी रहती है, जिनका गला सही तरीके से साफ़ नहीं रहता, अगर वो भी कड़वे बादाम का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बलगम से जान छूट जाती है। कड़वा बादाम जो होता है उसे आप लाजमी इस्तेमाल करें, इससे किसी किस्म का आपको नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है। और जो कड़वा बादाम होता है, जो जिल्दी अमराज होते हैं, यानी कि खून के जो अमराज, जिन खून की गर्मी या दाने वगैरह बन जाते हैं, और अगर वो कड़वा बादाम रोज़ रात को 5 से 10 गिरियाँ भिगो के सुबह खाली पेट उनको वैसे खाते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। जिनको
मसला है, यानी कि खून का मसला है, जिनकी खून की गर्मी है या जल्दी अमराज हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और उसके बाद जो ख़ास करके जो इसका फ़ायदा होता है शुगर वालों मरीज़ के लिए, उसके लिए भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। रात को भिगो दें आप 10 से 20 गिरियाँ लेके कड़वे बादाम की जो हों, और बादाम जो लेने हैं वो आपको देसी जो होता है, देसी बादाम जो होता है वो ज़्यादा कड़वा होता है, तो वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उससे आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। और बादाम को अगर आप अपनी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का इस्तेमाल बना लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ायदे होते हैं जो आपको नहीं पता होता, लेकिन आपको देता है और आपके जिस्म को ताकत देता है। उसके बाद जिन ख़वातीन यानी कि बच्चों में जुओं का मसला होता है, लीकों का मसला होता है, उनके लिए भी अगर इसे की पेस्ट बना के किसी भी शैम्पू या किसी ऑयल के अंदर आप सर के ऊपर लगाते हैं तो आपकी जो जू वगैरह होती हैं, लीखें वगैरह होती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं, कड़वा बादाम का जो होता है। और अगर इसके बाद इसका जो दूसरा फ़ायदा होता है, कान में अगर किसी किस्म के कोई भी यानी कि कीड़े बनने शुरू हो जाते हैं, ऐसा कोई ज़ख्म होता है जो आपका नहीं छूट रहा होता, खुश्क नहीं हो रहा होता, तो उसके लिए भी कड़वा बादाम और तेल सरसों का जो हो उसके अंदर थोड़ा 1 चम्मच तेल का ले लें, उसके अंदर 4 से 5 गिरियाँ, उनको आप थोड़ा सा उनका पेस्ट बना लें। बनाने के बाद उसे आप ऑयल के अंदर थोड़ा सा जला लें। जलाने के बाद उसको आप कान के अंदर 2 से 3 दफ़ा 2-2 कतरों का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका कान का जो मसला होता है वो भी ठीक हो जाता है। और आज की जो ये हमारी वीडियो थी ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया कड़वे बादाम और जो मीठे बादाम होते हैं उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो इससे आप फ़ायदे ज़रूर हासिल करें। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।